हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 और एक्स और वाई की बुक है। इसमें कहा गया है कि जो भी एक्सपेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उन्हें ऑलरेडी हमने रिलायेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट है एक्स लोन वाज अपीयरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड। ये पार्टनर का लोन है, ना कि पार्टनर्स के किसी फैमिली मेंबर का। और पार्टनर्स के लोन को हम रिलायेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, जो एसेट्स हैं अनरिकॉर्डेड उसे ले लिया है। तो अगर हम इनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पेमेंट हमारा रिलायेशन से हो रहा है तो हम इनको रिलायेशन अकाउंट में ले जाएंगे और एंट्री क्या बनाएंगे, एक्स लोन अकाउंट, लोन्स अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। इनका जो लोन था वो 40,000 था और जो एसेट्स ली हुई है 60,000 की, वो भी इन्होंने 40,000 पे फुल सेटलमेंट पे ले ली है। बीइंग एक्स लोन settled by unrecorded assets, मीनिंग जो इनका लोन था वो उसके अगेंस्ट सेटल हुआ है, वो सेटल हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट्स के थ्रू। इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, रमन अ क्रेडिटर टू होम 25,000 वेयर ड्यू टू पेड except an unrecorded computer 18,000 at a discount 10%, यानी 18,000 जो लिया था इसने और बैलेंस जो है कैश में ले रहे हैं, तो 18,000 और इसमें 10% निकाल दीजिए, ये होता है 1800 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाता है आपका 16,200, यानी जो एसेट्स इन्होंने ली हुई है अनरिकॉर्डेड उससे ये सेटल हो जा रहे हैं। ये क्रेडिटर हैं और इनका सेटलमेंट हो जा रहा है। इनको देना है हमें 25,000 और 25,000 से 16,200 माइनस हो गया, अब बचा कितना 8800 हम क्या करेंगे, वो हम इनको पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिलायेशन अकाउंट डेबिट to bank account, being amount paid to creditors रमन हमारा क्रेडिटर था, उसको हमने अमाउंट पे कर दिया है 8800। इसके बाद फिर लास्ट में बोला जा रहा है सुधीर एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। ये भी क्रेडिटर है लेकिन ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है। 40,000 इसके पास था, एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल। इसने अनरिकॉर्डेड व्हीकल 25,000 की थी और वो 20,000 की थी, 25,000 में ले लिया, यानी 40,000 हमें इनको देना था और 20,000 का व्हीकल था उसको 25,000 पे इन्होंने लिया है। कितना बचा है 15,000। तो 15,000 का अमाउंट क्या करेंगे, हम इनको पे कर देंगे। तो पे कर दीजिए, एंट्री क्या हो जाएगी, रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स सुधीर। कितना पेमेंट हो जाएगा इनको, 15,000 का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद फिर कहा गया है देयर वाज कंटिजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 2,000। एक ऐसी लायबिलिटी थी जो कंटिजेंट थी और वो आई ही नहीं, तो उसके लिए हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। 4 के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, नो एंट्री। इसके बाद फिर कहा गया है फर्नीचर 20,000 एंड गुडविल 30,000 were appearing in the balance sheet but no other information was provided। तो यहाँ पर जब इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रिलायेशन अकाउंट्स में अगर एसेट्स दिया हुआ है
और एसेट्स के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि वो रियलाइज्ड हुआ, उसकी वैल्यू की रियलाइज्ड नहीं हुआ। जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तब तक हम उसे रियलाइज्ड नहीं करेंगे, इसलिए इसकी हम एंट्री यहां पर पास नहीं होगी, क्योंकि इसके विषय में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। लेकिन अगर लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज के विषय में आपको इंफॉर्मेशन दी गई हो या नहीं दी गई हो, हमें दोनों ही सिचुएशंस में लायबिलिटीज का पेमेंट तो करना है, लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन किसी भी एसेट्स का हमें रियलाइज्ड नहीं करना है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है वो भी फिनिश होता है। ओके।